हाँ जी, तो भाजी ARM नाम की मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। ARM का मतलब ही होता है ट्रांसलेशन में अजयन की दूसरी चोरी। इस पे मैं आता हूँ। ये मूवी टोविनो थॉमस की 50th मूवी है। जी हाँ, हाफ सेंचुरी मार दिया उन्होंने। और इसी के साथ जितिन लाल जी की ये पहली मूवी है एज ए डायरेक्टर, जो कि केरल के एक टाउन में सेट है, जहां अलग अलग 3 टाइमलाइंस दिखाई गई हैं, 1900, 1950, 1990, और तीनों में ही जो मुख्य किरदार अलग अलग टाइम पे निभा रहे हैं वो तीनों रोल निभाए हैं टोविनो थॉमस ने। हाँ जी, टोविनो थॉमस का ट्रिपल रोल है। और मूवी देखने का सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि ये मूवी 30 करोड़ में बनी है। इसके सेट्स और सिनेमेटिकली लाजवाब, जहां ये तीनों टाइमलाइंस आपस में इंटरलिंक्ड है एक धातु, एक मैजिकल पावर्स वाली मूर्ति से, जो कि कहीं ऊपर से गिरती है। और मान्यता ये रहती है कि जहां भी उसे स्थापित किया जाएगा वो जगह समृद्ध रहेगी, खुशहाल रहेगी। अब उस मैजिकल चीज को सेफगार्ड करने के लिए और जहां पर वो मूर्ति स्थापित है उस गांव की श्रद्धा को बरकरार रखने के लिए डेस्टिनी अलग अलग टाइमलाइंस में अलग अलग हीरोज को अलग अलग किरदारों में भेजती है। अब ये सब प्लॉट आपके लिए काफी नहीं था, तो इसके बीच तक बहुत सारी मल्टीपल चीजें और भी दिखाई गई हैं, जैसे कि राजा का छल वाला एंगल, मीटियोर गिरा उसमें से धातु निकला वाला एंगल, लव एंगल दिखाया गया है, ऊंच नीच का भेदभाव दिखाया गया है, एंड हमारे अपने इंडियन फाइटिंग स्टाइल कलरी पाइटू को भी ग्लोरीफाई किया गया है, जिससे चाइना का शाओलिन कुंफू भी आजाद हुआ था। इसी से मैं इसके पहले गुड पॉइंट की बात कर लेता हूँ। भाई साहब, इसका जो एक्शन दिखाया गया ना कलरी पाइटू फॉर्म में तीनों टाइमलाइंस में वर्क करता है, इतना एलिगेंट लगता है। इट वॉज जस्ट अ विजुअल ट्रीट टू सी दैट फाइट फॉर्म। अब इन सब में आती है अजयन की दूसरी चोरी, जो कि इसका टाइटल है। अब 3 टाइमलाइन में से एक टाइमलाइन का हीरो अजयन जब अपनी लाइफ की दूसरी और बड़ी चोरी करने निकलता है, तब उसे समझ आता है कि जो चीज वो चुराने जा रहा है उसमें तो कुछ झोल है भैया। और उसका लिंक भाई साहब किसी पिछली टाइमलाइन में जुड़ा हुआ है। और जब पिछली टाइमलाइन में जाते हैं तो वहां जाकर पता चलता है कि वहां से भी कुछ झोल है और उसका लिंक भी उससे भी पिछली टाइमलाइन में जुड़ा हुआ है। ब्लास्ट। अब ये मूवी सिनेमैटिकली बहुत अपीलिंग है, ऊपर से इसे 3D में कन्वर्ट करके भी रिलीज किया गया है, ऊपर से चारों साउथ इंडियन लैंग्वेजेस एंड हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। पक्का 30 करोड़ के बजट में बनी है। अब बात कर लेते हैं कि किनको ये मूवी पसंद आने वाली है। पहली तो ऑफकोर्स मलयालम ऑडियंस, दूसरा जो मलयालम सिनेमा उनकी मूवीज से रूबरू है कि वो पर्टिकुलर माइंड को चैलेंज करने वाला सिनेमा बनाते हैं, आप रिलैक्स होकर नहीं देख सकते, लोड देना पड़ेगा भैया। एंड ऑफ कोर्स वो सिनेमा लवर्स, क्योंकि अगर इस मूवी में जो मल्टीपल चीजें चल रही हैं उसे ब्रेक करके देखें ना तो वो इंडिविजुअली बहुत एलिगेंट लगती है। माँ का सम्मान वाला एंगल, लव एंगल, धातु वाला एंगल एक्सेट्रा, जिसकी हमने बात की थी। और जब आप इन सारे एंगल्स को कोहेरेंटली सिंक में जोड़कर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा होच पोच हो रहा है। डायरेक्टर भैया कहना क्या चाहते हो? डायरेक्टर ने पाजी एक सिंपल स्टोरी लाइन को अनयूजुअल स्क्रीन प्ले देकर ऊपर से मल्टीपल लेयर्स डालकर उसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। अगर आप मिन्नल मुरली जैसा कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये वो आपको डिलीवर नहीं करने वाली है। और कुछ एंगल जैसे कि वो मैजिकल पावर्स वाला, वो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ भाई, क्योंकि इतनी सारी चीजें है ना कि उसको आपस में बिठाना। डायरेक्टर की तो तारीफ कर दूंगा, बट भाई साहब ऑडियंस को उस चीज को दिमाग में बिठाना वो अपने आप में एक डिफिकल्ट कार्य बन जाने वाला है। और भाई साहब तारीफ करना चाहूंगा टोविनो थॉमस की, जिन्होंने 3 टोटली अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए हैं। पहला वीर योद्धा, दूसरा चोर, तीसरा चोर का धब्बा लेके घूमने वाला। और इन सब में से जो बीच वाली टाइमलाइन का चोर वाला कैरेक्टर दिखाया गया ना भाई साहब, क्या अलग ही खतरनाक बनाया गया है। लेंसेज लगाकर, कॉस्मेटिकली, एक्सप्रेशंस के साथ। जो चोर वाला टाइमलाइन है ना उसको देखने में बाकी के मुकाबले ज्यादा मजा आता है। ये मूवी किन के लिए, ये तो बता दी किन के लिए नहीं है। अगर आप एक वर्किंग बंदे हैं, वीकेंड पर एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी रिलैक्स होकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखना चाहते हैं, तो ये मूवी बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर करेगी, आपके दिमाग के घोड़े जुड़वाएगी। कईयों का सिर दर्द हो जाए तो भी कह नहीं सकते। वर्डिक्ट की बात करें, मैं इसे रखना चाहूंगा गुड की कैटेगरी में। हालांकि मैं इसे पहले वेरी गुड की कैटेगरी में रखने वाला था, क्योंकि ये दिमाग के घोड़े जुड़वाती है, इसलिए शायद ये मास ऑडियंस को पसंद ना आए। ऊपर से मेजॉरिटी ऑडियंस सिनेमा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाती है और ये मूवी वो एंटरटेनमेंट डिलीवर उतना नहीं करती है। There are many good things about this movie, but sorry, this movie is not for everyone। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।